A very good evening, dear students. In today's class, I am going to continue René Martin's book, and it is point 87 that I am going to explain now. इसके पहले क्लास में हम लोग डिफरेंट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़े, जिसमें लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, नियर, नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, फार, फारदर, फर्दर, एटसेट्रा. अब उसके आगे certain English comparatives have lost their comparative meaning and are used as positive. इनके कहने का मतलब कि कुछ अंग्रेजी में कंपरेटिव्स हैं जो अपने कंपरेटिव मीनिंग को लूज कर चुके हैं तो वे कंपरेटिव, लेकिन कंपरेटिव जो एक तुलना को व्यक्त करने का काम, से अधिक का काम, से ज्यादा का या से अधिक दूर इत्यादि का, वो खो चुके हैं. एंड आर यूज एज पॉजिटिव. अब उनका इस्तेमाल हम पॉजिटिव की तरह करते हैं. दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई दैन. इनके बाद हम दैन का प्रयोग नहीं कर सकते. ये कौन कौन से हैं? तो ये आपके सामने है फॉर्मर, लैटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर एंड अटर. इनके बाद आप दैन का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने कंपरेटिव सेंस को खो चुके हैं. बोथ द टाइगर एंड द लियोपार्ड आर कैट्स. दोनों टाइगर और लियोपार्ड कैट्स हैं. द फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर देन द लैटर. इनमें जो फॉर्मर एनिमल है यानी जो टाइगर है वह लियोपार्ड की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है than the latter. The inner meaning of this लेटर इज नॉट क्लियर. यहां पर लेटर नहीं लेटर चाहिए, शब्द का प्रॉब्लम है, यहां लेटर चाहिए. इज नॉट क्लियर. यहां लेटर का जो मीनिंग है वह बहुत क्लियर नहीं है. द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल. सोल्जर्स आउटर वॉल को डिफेंड करने के लिए दौड़े. अब यहां वाइड आउटर जो है वो आउट का कंपरेटिव डिग्री होता है, लेकिन किससे बाहर वाला तो यह पता नहीं चल रहा है. इसलिए यह आउटर भी अपने कंपरेटिव के सेंस को यहां खो चुका है. यह आउटर भी अपने कंपरेटिव के सेंस को खो चुका है. माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई. तो जब यह एल्डर कंपरेटिव है तो दैन लगा करके आना चाहिए था, नहीं आ रहा है. दिस मैन इज एन अटर फूल. यह आदमी बहुत मूर्ख है. तो अटर तो यहाँ वेरी के अर्थ में यूज हुआ. यानी ये जो शब्द हैं कंपरेटिव फॉर्म, बट अपने कॉम्परेटिवनेस को ये भूल चुके हैं. अब ये कंपरेटिव सेंस में यूज ही नहीं होते. यानी दाइन लगा करके आप चाहेंगे कि हम इनसे तुलना को स्पष्ट करें तो ऐसा होने नहीं जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 88. Certain comparatives borrowed from Latin have no positive और सुपरलेटिव डिग्रीज. कुछ एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव फॉर्म वाले वो लैटिन से लिए गए हैं. लैटिन से लिए गए हैं. इनका कोई पॉजिटिव फॉर्म नहीं होता है और ना ही इनका कोई सुपरलेटिव फॉर्म होता है. दे ऑल एंड इन ओ आर नॉट ई आर. इनके अंत में ओ आर रहता है, ई आर नहीं रहता. दे आर 12 इन ऑल. 5 ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग. ये कुल 12 होते हैं, लेकिन इनमें से 5 तो अपने कंपैरेटिव मीनिंग को लूज कर चुके हैं. एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. दीज आर इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टेरियर, मेजर एंड माइनर. ये जो 5 हैं ये अपने मीनिंग को खो चुके हैं. मीनिंग नहीं, अपने कंपैरेटिव सेंस को खो चुके हैं. अब ये 5 की चर्चा कर दिए, लेकिन यहां ये 12 कह रहे हैं. तो आप सोच पा रहे हैं वे रिमेनिंग कौन होंगे? वे जो रिमेनिंग हैं वे कौन हैं? तो जो ये चर्चा में नहीं लाए वे शब्द हैं जूनियर, सीनियर, पोस्टेरियर, प्रायर, इन्फेरियर,
एंड सुपेरियर, ये जो वर्ड्स हैं सीनियर, जूनियर, पोस्टेरियर, प्रायर, इन्फेरियर एंड सुपेरियर, ये 7 होंगे और ये 5 होंगे। इनको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 12 हो जाएंगे। इन्हीं की चर्चा के लिए इन्होंने 12 वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इन्हें सेंटेंस में यूज करें तब इनके पहले मोर या मोस्ट का इस्तेमाल न करें और इनके साथ दैन का इस्तेमाल न करें। इनके साथ आप टू का इस्तेमाल करें। जैसे ही इज मोर जूनियर दैन मी, यह बिल्कुल गलत है। कहना होगा ही इज जूनियर टू मी। अब आइए, ये जो व्यक्त करना चाहते हैं उसे मैं बताऊं आपको। ये कह रहे हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, ये जो शब्द हैं ये ओ आर से अंत हो रहे हैं और ये अपने कंपैरेटिव सेंस को खो चुके हैं। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, द इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड। जो एक्सटीरियर वॉल है, जो बाहरी दीवार है, यहाँ एक्सटीरियर का अर्थ बाहरी हो रहा है और इंटीरियर भीतरी। इनको बताया गया कि बाहरी दीवार जो है वो स्टोन से बना है, पत्थर से बना है, और भीतरी दीवार जो है वो वुड का बना हुआ है। हिज एज इज अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, यहाँ माइनर शब्द जो है वह कम के अर्थ में यूज हो रहा है, कम महत्व का है, यानी माइनर कंपैरेटिवनेस को व्यक्त नहीं किया। आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प, आपको हेल्प ऑफर करने का मेरा कोई अपना भीतरी मीनिंग नहीं है, वजह नहीं है। द अदर 7 आर यूज्ड एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बट आर फॉलोड बाय टू इंस्टीड ऑफ। अच्छा, ये दिए हैं जो अन्य 7 हैं इनके बाद टू लगता है इंस्टीड ऑफ दैन, इंस्टीड ऑफ दैन। दैन सब जगह लगते हैं लेकिन इनमें लगता है टू, और हाँ दे दिए ये हैं। कौन कौन दिए हैं? ये मुझे लगा नहीं दिए हैं लेकिन दिया गया है जी। ये वर्ड्स है इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, सीनियर एंड जूनियर। ये कंपैरेटिव सेंस रखते हैं लेकिन ये अपने बाद दैन नहीं लेते हैं, ये अपने बाद टू लेते हैं। याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे हमेशा पूछे जाते हैं। आपके सामने भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। हरी इज इन्फेरियर, यहाँ टाइप मिस्टेक है। हरी इज इन्फेरियर दैन राम इन इंटेलिजेंस, यानी रामाज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू हरीज। तो यहां भी इन्फेरियर दैन नहीं लिखना होगा, यह मिस्टेक है, इन्फेरियर टू लिखना होगा। ये बता रहे हैं ऐसा करने से गलत होगा, आपको यहाँ टू का यूज करना होगा। उसी बात को आप दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि रामाज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू हरीज, यह सही है लेकिन वह गलत है। हिज मैरिज वॉज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ, उसकी शादी उसके पिता के मृत्यु के पहले हुई थी, प्रायर के साथ टू लगा, यह सेंटेंस सही है। ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स, वह अपने अन्य कलीग से कनिष्ठ है, जूनियर के बाद टू लगा, यह सेंटेंस सही है। ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम, उसके सभी कलीग्स उससे सीनियर हैं, तो यह भी सही है। यानी इनके बाद दैन का प्रयोग करने से सेंटेंस गलत होगा। और एक बात जो यहाँ नहीं दिख रही है, आप ध्यान रखें, इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, सीनियर और जूनियर के पहले मोर का प्रयोग भी नहीं करते हैं। हाँ, यदि सबसे जूनियर कहना हो तो आप जूनियर मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे सीनियर कहना हो तो आप सीनियर मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अलग से व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 90, एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डोंट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्री कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्ड एज स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, एटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक। ये बहुत कम दिए हैं, इसमें और होते हैं, जैसे पैरेलल, अनपैरेलल, अनमैच्ड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट शायद दिए हैं, नहीं दिए हैं, एक्सीलेंट होता है, एंटायर होता है, ब्लाइंड होगा, लेम होगा, डेम होगा, डेफ होगा, बहरा, गुंगा, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, स्फेरिकल, राउंड, ये सब आएंगे इसके अंतर्गत।
यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं इंग्लिश में जो सेंस के आधार पर, देखने में, सेंस नहीं, जो देखने में, जिनको आप सी करके यह बताएंगे कि ये तो देखने में पॉजिटिव लग रहे हैं, बट जब उनका अर्थ निकालेंगे, जब सेंटेंस में यूज करेंगे, तो वे सेंस रखने लगेंगे सुपरलेटिव का, और वो डिग्री के बियॉन्ड होते हैं, यानी उनमें हम डिग्री चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें ज्यों का त्यों रखना होता है। स्क्वायर से मोर स्क्वायर नहीं होगा, राउंड से राउंडर या मोर राउंड नहीं होगा, परफेक्ट से मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं होगा, एटर्नल से मोर एटर्नल नहीं होगा, यूनिवर्सल से मोर यूनिवर्सल नहीं होगा, और यूनिक से मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं होगा। यही बात ये यहाँ बताना चाहते हैं। Strictly speaking, a thing cannot be more square, more round, more perfect. But we say, for instance, एक perfect ऐसा चीज है जिसके लिए कई जगह आपको मोस्ट परफेक्ट देखने को मिलता है। परफेक्ट एक अपवाद के रूप में आप मान सकते हैं, इसको मोस्ट परफेक्ट कहा जाता है। अन्यथा ये जो एडजेक्टिव्स यहाँ दिए गए हैं, और सिर्फ इतने ही नहीं, यहाँ पर मैंने जिसे बोला था आप उसे भी अब जब फेयर कर रहे हो तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत कम दिए हुए हैं। अब है एक्सरसाइज इन ग्रामर 15, तो मैं इसे आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं, आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव्स एंड नेम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईच। इनमें जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें पहले तो आप पॉइंट आउट कर लें, तो मैं कहूंगा कि आप अंडरलाइन कर लें, और अंडरलाइन करने के बाद आप इन सभी एक्सरसाइज जो शायद 30 के आसपास होंगे, 29 या 30, 29 है, तो इन्हें आपको बना लेना है। बनाएंगे कैसे देखिए, सबसे पहले दिए गए एडजेक्टिव को अंडरलाइन करें। तो देखिए यहाँ पर मैं एनसर्कल कर देता हूँ, यह हैप्पियर शब्द जो है एडजेक्टिव है। इस वाक्य में आप सच देख रहे हैं जो कि एडजेक्टिव है। इस वाक्य में लेस शब्द एडजेक्टिव है। अब आपको इसका डिग्री बता देना है, बाकी आप करेंगे। तो अगर मैं हैप्पियर के डिग्री की बात करूं तो हैप्पी से बना हुआ है, यानी यह कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपको यहां सामने लिख देना है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। वैसे ही सच क्या है, तो सच पॉजिटिव डिग्री है। सच पॉजिटिव डिग्री है, बाकी आपको इसी तरह से बना लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर एक्सरसाइज ही आ गया, एक्सरसाइज इन ग्रामर 16। मेक 3 कॉलम्स एंड राइट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। सॉरी, राइट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इन द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये कह रहे हैं कि आप 3 कॉलम बना लें और दिए गए एडजेक्टिव को पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म में रख लें। तो पॉजिटिव तो ये दिए ही हैं, इसका हमें बना लेना है। जैसे देखिए, शेमफुल, शर्मनाक, तो शेमफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तो शेमफुल का मोर शेमफुल होगा और मोस्ट शेमफुल होगा। क्लेवर का कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर होगा, सुपरलेटिव क्लेवरेस्ट होगा। प्रेटी का प्रेटियर होगा और प्रेटिएस्ट होगा। इंटरेस्टिंग का मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावे इसी तरह से मैंने डिग्री में पहले आपको ये चीज़ें सिखा दी है, अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो देख लें। डिग्री डे 1, डिग्री डे 2 में यही सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि कैसे हम डिग्री को चेंज करते हैं, तो आप इन्हें भी होमवर्क के रूप में चेंज कर लें। एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 17 है, सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव। यह भी आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, बना लेंगे। ऑल्टरनेट क्लास चलता है, एक दिन छोड़ करके, एक दिन बीच करके, तो ये सारे होमवर्क आप आसानी से बना सकते हैं। कहा गया कि ये जो एडजेक्टिव दिया गया है, जैसे यहाँ गुड है, तो इसको यहाँ आपको रखना है सेंटेंस को पढ़ करके, इसकी ज़रूरत को समझ करके। तो यह भी आपको बता दे रहा हूँ, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होगा। गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, तो बेस्ट होगा। अब वाक्य पढ़ के देखिए, हाउ इज योर ब्रदर टुडे,
इज ही गुड ना, इज ही बेटर, क्या वह पहले से बेहतर है, क्या आपका भाई पहले से बेहतर है। सेंस यहाँ बेटर मांग रहा है। इसी तरह से इन सभी एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व कर लेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंतर्गत भी 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही मैं रहने देता हूं, फिर जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इन क्वेश्चंस को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।